हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सिक्स्थ सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के टॉप 100 इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न व उत्तर के बारे में। ये क्वेश्चन जो हैं प्राचीन भारत में कला एवं वास्तुकला से रिलेटेड होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है आपके महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर परमेश्वर वर्मन द्वितीय। इसमें आपको बताना है कि कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। ऑप्शन है आपके परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या फिर राजेंद्र प्रथम। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राजराज प्रथम। तो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हस्ती जातक चिन्ह चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है। ऑप्शन है आपके पहली, दूसरी, 10वीं या फिर 16वीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 16वीं। तो हस्ती जातक चित्र जो है अजंता की 16वीं गुफा में प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अजंता शैली को कितने वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। ऑप्शन है आपके नासिक गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमेश ऋषि गुफाएं या फिर बाघ गुफाएं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बाघ गुफाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर किस प्रकार का है। ऑप्शन है आपके पंचायतन प्रकार, त्रिकूट प्रकार, एकायतन प्रकार या फिर द्विकूट प्रकार। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पंचायतन प्रकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिका की रचना किसने की। ऑप्शन है आपके मगस्थनीज, कौटिल्य, चाणक्य या फिर इत्सिंग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मेगास्थनीज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा स्थान परिपक्व हड़प्पा बस्ती से संबंध नहीं है। ऑप्शन है आपके सूरकोटदा, लखमीरवाला, सरायखोला या फिर दालेवान। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सरायखोला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। ऑप्शन है आपके ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल या फिर आयताकार भवन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ग्रेट ग्रेनरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस नगर से पुरुष धड़ की प्राप्ति हुई है। ऑप्शन है आपके हड़प्पा, रंगपुर, मोहनजोड़ो या फिर लोथल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका हड़प्पा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सैंधव सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है आपके मकानों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, मूर्तियों पर या फिर मोहरों पर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मिट्टी के बर्तनों पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति में नृत्य की कला ज्ञात होती है। ऑप्शन है आपके हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा या फिर मोहनजोदड़ो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया। ऑप्शन है आपके बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर बृहद्रथ। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अशोक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है आपके महाबलीपुरम गुफा मंदिर, सीतन वासल मंदिर, श्रीलंका के सिगरिया शैलकृत मंदिर या फिर बाघ गुफाएं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका महाबलीपुरम गुफा मंदिर जो है गुप्त काल से संबंधित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध के जन्म का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। ऑप्शन है आपके पहली गुफा, दूसरी गुफा, 10वीं गुफा या फिर 16वीं गुफा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका दूसरी गुफा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, अजंता शैली के कलाकार कौन थे। ऑप्शन है आपके महावीर, बौद्ध भिक्षु, राहुल या फिर गौतम बुद्ध। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बौद्ध भिक्षु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका तपस्या में मग्न भगवान विश्व बुद्ध की प्रतिमा किस मूर्तिकला के उदाहरण है? ऑप्शन है आपके गांधार, मथुरा, इनमें से कोई नहीं, या फिर अमरावती। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका गांधार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका मेहरौली लौह स्तंभ पर किसका नाम है? ऑप्शन है आपके अशोक, चंद्रगुप्त, हर्ष या फिर कनिष्क। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सांची स्तूप किसके निकट स्थित है? ऑप्शन है आपके गया, बीजापुर, भोपाल या फिर वाराणसी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भोपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर मोहनजोदड़ो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कालीबंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका वास्तुकला के संदर्भ में प्रथम नगरीय सभ्यता में बांध और तटबंध कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके धौलावीरा से, बनावली से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका धौलावीरा से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन है आपके बनावली, लोथल, राखीगढ़ी या फिर कालीबंगा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सिंधु सभ्यता के किस स्थान से योगी की मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन है आपके रंगपुर, लोथल, बनावली या फिर मोहनजोदड़ो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। ऑप्शन है आपके जीवन का टीला, भूमि का टीला, मृतकों का टीला या फिर रेगिस्तान का टीला। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मृतकों का टीला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका गांधार कालीन मूर्तियों के विशाल भंडार हैं। ऑप्शन है आपके लाहौर संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, लाहौर संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय, राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कलकत्ता संग्रहालय और लाहौर संग्रहालय में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? ऑप्शन है आपके तेल रंग, फ्रेस्को तकनीक, जल रंग या फिर टेम्परा माध्यम। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका टेम्परा माध्यम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका महात्मा बुद्ध की आदमकद मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है आपके गांधार, मथुरा, कानपुर या फिर अमरावती। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मथुरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है आपके धारवाड़, विदिशा, वाराणसी या फिर उज्जैन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उज्जैन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके महाबलीपुरम, मामल्लपुरम, कांचीपुरम, खजुराहो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका महाबलीपुरम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका निम्न मंदिरों में से कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन है आपके भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर या फिर भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ऑप्शन है आपके मृतक कलिंग शिलालेख, दूसरा बृहद शिलालेख, पांचवा बृहद शिलालेख या फिर बराबर गुहा लेख। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पृथक कलिंग शिलालेख में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सिंधुवासी के आभूषण बने होते थे। ऑप्शन है आपके तांबा और कांस्य के, सोना और चांदी के, कीमती पत्थर के या फिर उपयुक्त सभी के। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? ऑप्शन है आपके वर्गाकार, दीर्घाकार, आयताकार, वृत्ताकार। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आयताकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। ऑप्शन है आपके पशुपालन पर, शिकार पर, कृषि पर या फिर व्यापार पर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका व्यापार पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मधुचिट विधि किस कला से संबंधित है? ऑप्शन है आपके चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला या फिर नृत्य कला। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मूर्ति कला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपके सिंधु, सतलज, रावी या फिर भोगवा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका रावी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? ऑप्शन है आपके पीतल, टेराकोटा, कांस्य या फिर तांबा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका टेराकोटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका हड़प्पा स्थल से पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है। ऑप्शन है आपके सेलखड़ी की, चूना पत्थर की, कांस्य की, चिकनी मिट्टी की। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सेलखड़ी की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा हड़प्पा स्थल आग से नष्ट हो गया था? ऑप्शन है आपके आमरी,
कोटदीजी, लोथल या फिर धौलावीरा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कोटदीजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका भरहुत एवं सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन है आपके मौर्य, शुंग, कुषाण या फिर गुप्त। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शुंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं किस काल की हैं? ऑप्शन है आपके गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य या फिर चेर वंश। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मौर्य साम्राज्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका चैतिया गिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला पर्व है। ऑप्शन है आपके हिंदू, जैन, बौद्ध या फिर सिख। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बौद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किस भारतीय मूर्तिकला में पहली बार रामायण के दृश्य उभरे हैं? ऑप्शन है आपके एरण, खजुराहो, नचना कुठार या फिर ओसिया। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नचना कुठार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका भारत में पल्लवों के एक आसमीय रथ मिलने का स्थान है। ऑप्शन है आपके आगरा, कांचीपुरम, महाबलीपुरम या फिर पुरी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका महाबलीपुरम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अजंता की किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ऑप्शन है आपके 2, 3 और 4 का, 16, 17 एवं 19 का, 14, 15 एवं 16 का या फिर सभी गुफाओं का। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 16, 17 और 19 का जो निर्माण है वो गुप्त काल में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहते हैं? ऑप्शन है आपके वाणिज्य एवं व्यवसाय की प्रगति के कारण, तकनीकी प्रगति के कारण, सार्वभौम सत्ता के कारण, कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सूरापान करते हुए कुबेर की प्रतिमा कहाँ देखी जा सकती है? ऑप्शन है आपके मथुरा संग्रहालय, गांधार संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मथुरा संग्रहालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अजंता शैली को किस विद्वान ने 11 बौद्ध कला की नामों से संबोधित किया? ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, पर्सी ब्राउन या फिर टी रामास्वामी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पर्सी ब्राउन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सर्वप्रथम जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की मात्रा की थी। ऑप्शन है आपके 1822 में, 1824 में, 1819 में या फिर 1829 में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1819 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका अजंता गुफा समूह में हीनयान से संबंधित मूर्ति रहित चैत्य मंदिर कौन सी गुफा में है? ऑप्शन है आपकी 9वीं, 10वीं, 13वीं या फिर 19वीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 9वीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किसे सिंधु का मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन है आपके हड़प्पा, चन्होदड़ो, धौलावीरा या फिर मोहनजोदड़ो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं। ऑप्शन है आपके काचली मिट्टी से, सेलखड़ी से, गोमेद एवं चर्ट से या फिर मिट्टी एवं तांबे से। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सेलखड़ी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ऑप्शन से आपके नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार, पशुपालन या फिर कला। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नगर योजना व वास्तुकला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सिंधु सभ्यता के मोहरों में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन है आपके शिव, ब्रह्मा, विष्णु या फिर इंद्र। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शिव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मृणमणिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है आपके कालीबंगा से, लोथल से, बनावली से या फिर सूरकोटदा से। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कालीबंगा से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका हड़प्पा कालीन मोहरों का निर्माण कैसे किया जाता था? ऑप्शन है आपके काटने से, मोल्डिंग द्वारा, मुक्का मारकर या फिर कास्टिंग द्वारा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका काटने से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन से आपके मोहनजोदड़ो, कायथा, बसाड़ या फिर गनेरीवाल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बसाड़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके धौलावीरा, लोथल, बनावली या फिर कालीबंगा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बनावली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? ऑप्शन है आपके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या फिर पश्चिमी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका दक्षिणी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर यहूदी धर्म। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बौद्ध धर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई। ऑप्शन है आपके मूर्तिकला, चित्रकला, मुद्रा कला या फिर वास्तुकला। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चित्रकला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किसने महाबलीपुरम में पगोडा रथों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है आपके चोलों ने, पल्लवों ने, पांडवों ने या फिर चालुक्यों ने। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पल्लवों ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके देवगढ़, भीतरगांव, तिंगवा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका देवगढ़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं। ऑप्शन है आपके 3, 4 या फिर 5 या फिर 6। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से किसने संबोधित किया। ऑप्शन है आपके राय कृष्णदास, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राय कृष्णदास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका खजुराहो का मंदिर किसका उदाहरण है। ऑप्शन है आपके राष्ट्रकूट कला, मौर्य कला, चंदेल कला या फिर चालुक्य कला। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चंदेल कला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु सभ्यता के किस नगर से सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन है आपके लोथल, हड़प्पा, रंगपुर या फिर मोहनजोदड़ो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग है। ऑप्शन है आपके काला, लाल, पीला या फिर भूरा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका काला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। ऑप्शन है आपके 34, 38, 25 या फिर 30। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 30। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन है आपके दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष या फिर वत्सराज। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कृष्ण प्रथम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर किसके काल का है। ऑप्शन है आपके शुंग, गुप्त, कुषाण या फिर मौर्य। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका गुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। ऑप्शन है आपके थारुओं ने, आजीविकों ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आजीविकों ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके मेघालय, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर तेलंगाना। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। ऑप्शन है आपके शहरी सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शहरी सभ्यता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है। ऑप्शन है आपके कोटदीजी, आभरी, कालीबंगा या फिर धौलावीरा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका धौलावीरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका किस एक स्थल पर शिष्य में विष्णु का 12 अवतार दर्शाया गया है। ऑप्शन है आपके एलोरा गुफा औरंगाबाद, हाथी गुफा भुवनेश्वर, एलिफेंटा गुफा मुंबई या फिर उदयगिरी गुफा विदिशा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उदयगिरी गुफा विदिशा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भरौत स्तूप किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म या फिर इस्लाम धर्म। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बौद्ध धर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन है आपके नवपाषाण युग, कांस्य युग, पूर्वपाषाण युग या फिर लौह युग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कांस्य युग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। ऑप्शन है आपके मैक्स मूलर, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी या फिर कनिंघम। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका दयाराम साहनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऑप्शन है आपके बौद्ध साहित्य, आहत मुद्रा, यूनानी लेख या फिर शिलालेख। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शिलालेख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे जुड़ी हैं। ऑप्शन है आपके महाभारत से, रामायण से, जातक कथाओं से या फिर पंचतंत्र से। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जातक कथाओं से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन है क्या मांट, दैमावाद, आलमगीरपुर या फिर हस्तिनापुर।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मांट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपके कनिष्क, नरसिंह वर्मन, राजराज या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नरसिंह वर्मन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मोहर पर शिव पशुपति की आकृति के चारों ओर कौन से जानवर थे? ऑप्शन है आपके हिरण और हाथी, भैंस, गैंडा या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हड़प्पा कालीन मोहरे किस आकार की हैं? ऑप्शन है आपके 4.8 गुणे 4.8 सेमी, 3.3 गुणे 3.3 सेमी या फिर 2.8 गुणे 2.8 सेमी या फिर 5.2 गुणे 5.2 सेमी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 2.8 गुणे 2.8 सेमी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन है आपके बनावली, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बनावली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन है आपके हड़प्पा, चन्हुदड़ो, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? ऑप्शन है आपके R.S. विष्ट, जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी या फिर दयाराम साहनी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका R.D. बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार के मोहरे सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? ऑप्शन है आपके बेलनाकार, गोलाकार, चौकोर या फिर अर्धकोर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चौकोर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका स्याही का बर्तन पाया जाता था। ऑप्शन है आपके कालीबंगा में, कोटदीजी में, चन्हुदड़ो में या फिर हड़प्पा में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चन्हुदड़ो में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अप्सरा चित्र अजंता के को किस गुफा में चित्रित है? तो ऑप्शन है आपके दूसरी, 17वीं, 9वीं या फिर 6वीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 17वीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका किस सन में क्रिस्टल पैलेस में लगी आग से अजंता की सभी प्रतिलिपियां जल गई? ऑप्शन है 1868, 1866, 1878 या फिर 1856। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1866। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका किस काल की मंदिर वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? ऑप्शन है आपके परमार, गुप्त, चंदेल या फिर पल्लव। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका गुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा मंदिर पल्लव शासक द्वारा नहीं बनवाया गया? ऑप्शन है आपके परंथ महाबलीपुरम, मीनाक्षी मंदिर मटूरे, कैलाश मंदिर कांची या फिर तट मंदिर मामल्लपुरम। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मीनाक्षी मंदिर मटूरे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? ऑप्शन है आपके अंड, मेथी, छत्री या फिर तोरण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मेथी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका एक नर नृत्य मूर्ति पत्थर नटराज पाया गया था। ऑप्शन है आपके हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा या फिर मोहनजोदड़ो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका हड़प्पा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका पशु आकृति युक्त मूर्तियां कहाँ पाई गई हैं? ऑप्शन है आपके नालंदा, सारनाथ, राजघाट या फिर मोहनजोदड़ो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर हड़प्पन समय की रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन है आपके दैमाबाद, कालीबंगा, लोथल या फिर बनावली। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका दैमाबाद। तो दैमाबाद में जो है हड़प्पन स्थल की जो है हड़प्पन समय के रथ की एक मूर्ति कहिए या प्रतिमा कहिए प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो होता है खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इन्हें याद करके अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।